गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक फ्लूइड डायनेमिक्स के स्टडी कर रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस आपके विंटर वैकेशन के नाते नहीं चल पा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस में कुछ पार्ट्स उसके मैं बता रहा हूँ आपको, और जो प्रॉब्लम आती है उसको आप मैसेज से पूछ सकते हो। आपने फ्लूइड डायनेमिक्स में बता दिया था क्लास में ही कि फ्लूइड डायनेमिक्स में बॉडी जो लिक्विड फ्लो करता है या जो फ्लूइड फ्लो करता है, तो लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो कब फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है और कब फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, इसके बीच में टॉपिक मैंने आपको बताया था क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या था? मैक्सिमम वैल्यू जो थी स्ट्रीमलाइन फ्लो की, उसके बाद की वेलोसिटी जो होती है वह मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक फ्लो जो होता है क्या होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। इसके बाद जो वेलोसिटी हो जाती थी वह टर्बुलेंट कर देती थी। तो उसी को पहचानने के लिए कब फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, कब फ्लो टर्बुलेंट होगा, उसके लिए आपके पास एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर मैं बताने चल रहा हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर में आपको जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का, सपोज करो यह कोई लिक्विड आपका फ्लो करता है, और जब लिक्विड फ्लो करेगा इस कंडीशन में जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, इसे VC से रिप्रेजेंट करते हैं, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड जिस पाइप में यह लिक्विड आपका फ्लो करेगा, यदि उसका डायमीटर हम सपोज करें कि D है, डायमीटर D है, अगर लिक्विड का जिसमें लिक्विड फ्लो करता है उसका डायमीटर D हो, तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डायमीटर D के लिए। क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, and critical velocity inversely proportional to the diameter, and critical velocity VC is the directly proportional to the coefficient of viscosity which is denoted by eta। जो critical velocity होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईटा के। इस इक्वेशन को मैं मिला देता हूं तीनों को, तो VC जो क्रिटिकल वेलोसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन रो डी, और VC इज इक्वल टू R, वेयर R इज द रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा अपॉन रो इंटू D, एंड रेनॉल्ड्स नंबर R इज इक्वल टू VC इंटू रो इंटू D अपॉन ईटा। यह आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला मिल गया। जो रेनॉल्ड्स नंबर है, जो रेनॉल्ड्स नंबर आपने देखा है, इस रेनॉल्ड्स नंबर के बेस पे हम देख के रेनॉल्ड्स नंबर को देख के बता सकते हैं कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। कैसे? यदि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर is less than 2000 or equal than 2000, then its flow is streamline. And when the Reynolds number is greater than 2000 and smaller or equal than 3000, then its flow be streamline and turbulent, and
टर्बुलेंट। यदि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो, 3000 से इक्वल या कम हो, तो उसका फ्लो कभी स्ट्रीमलाइन होगा, कभी टर्बुलेंट हो जाएगा। और इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 3000, देन इट्स फ्लो इज द, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर, अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका 3000 से ग्रेटर है, इस कंडीशन में जो फ्लो होगा वह टर्बुलेंट होगा। तो यह रहा आपका रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर कब फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, कब फ्लो टर्बुलेंट होगा, और कब स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच फ्लो करता रहेगा। तो इसके बेस पे हम रेनॉल्ड्स नंबर बता सकते हैं। अब जो फ्लो होता है, रेनॉल्ड्स नंबर के बाद हम यह देख रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो आपको दिख रही होगी, यह है पॉइज़लीज़ फार्मूला। पॉइज़लीज़ फार्मूला, व्हेन ए लिक्विड फ्लो इन ए ट्यूब, जब लिक्विड ट्यूब में फ्लो कर रहा हो, यह आपका ट्यूब है और इसमें लिक्विड आपका फ्लो करता है, यह है, और यह लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है। तो जैसे जैसे लिक्विड फ्लो करेगा, आपको पता है कि ट्यूब में लिक्विड जब फ्लो कर रहा है, इस कंडीशन में मैं सपोज करता हूं कि इसका रेडियस है r एंड लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप इज l। यल पाइप की लेंथ है और मैंने इसका रेडियस सपोज कर लिया, क्या है रेडियस है सर r। तो इस कंडीशन में आप देखते होंगे कि जब लिक्विड फ्लो करता है, जो वॉल के पास होगा लिक्विड, उसकी वेलोसिटी कम होती है। जैसे जैसे आप इस वॉल से अवे होते हैं, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, फिर धीरे धीरे यह क्या करने लगता है, डिक्रीज करते जाता है। यह जो वेलोसिटी है इसे कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। जब किसी ट्यूब में लिक्विड फ्लो करेगा, तो जो ट्यूब के वॉल के पास लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। ऐसा मैंने पीछे भी बताया था ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में भी, कि जो सॉलिड के टच में पार्ट आता है लिक्विड का, वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे उससे अवे होते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज की वॉल की तरफ, फिर दूसरे वॉल की तरफ चलते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज करने लगती है। तो जो इस तरह का फ्लो होता है, इस फ्लो को कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या कहेंगे इसे, वेलोसिटी प्रोफाइल। यह वेलोसिटी प्रोफाइल है। वेलोसिटी प्रोफाइल ऑलवेज पैराबोलिक। यह कैसा होता है, हमेशा जो ये इसका फेस होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगी वह होगा पैराबोलिक। इसका जो फ्लो होता है वह पैराबोलिक होता है। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी मैंने सपोज कर ली रो है। डेंसिटी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको मैंने सपोज कर लिया कि डेंसिटी इसकी कितनी है, रो। क्लियर। जो डेंसिटी आपको मैंने बताया वह कितना है, रो है। और यह पैराबोलिक पाथ इसका हो गया। जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, पाथ होता है पैराबोलिक। और इस हेड से इस हेड के बीच जो प्रेशर में डिफरेंस आता है, चेंज इन प्रेशर आता है, उसे मैंने सपोज कर लिया चेंज इन प्रेशर, मैंने सपोज कर लिया स्मॉल पी। चेंज इन प्रेशर मैंने बताया आपको क्या है, सपोज कर लो स्मॉल पी है। तो जो यूनिट पर सेकेंड जो पॉइज़ली साहब का यह फार्मूला जो आया, जो पॉइज़ली का फार्मूला था, वह पॉइज़ली का फार्मूला लिक्विड जब ट्यूब में फ्लो करता है तो उसका पर सेकेंड कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है उसी का रेट बताता है। तो
तो पर सेकेंड हम सपोज करते हैं जो लिक्विड फ्लो करता है उसका वॉल्यूम भी है, पर सेकेंड फ्लो करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम, पर सेकेंड में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वह भी है वॉल्यूम, ठीक है। तो पर सेकेंड फ्लो करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम यदि v है तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन प्रेशर स्मॉल p, इक्वेशन फर्स्ट, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस r पावर 4, रेडियस की पावर 4, जो रेडियस होता है उसके पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके इसे डेराइव भी कर सकते हो। तो मैंने बताया कि r पावर 4 एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईटा। पर सेकेंड वॉल्यूम फ्लो इन पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर पावर 4 अपॉन रो इंटू ईटा। इस प्रोपोर्शनल को मैं हटाता हूं तो पर सेकेंड जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, प्रोपोर्शनल हटा के मैंने कांस्टेंट पाई बाई 8 पुट कर दिया, पाई बाई 8 पी आर पावर 4 अपॉन रो इंटू ईटा। यह पर सेकेंड किसी ट्यूब से कितना लिक्विड फ्लो कर सकता है उसके लिए फॉर्मूला है जिसे आप कहते हो पॉइजनीज फॉर्मूला, पॉइजनीज इक्वेशन। क्लियर? यह पॉइजनीज इक्वेशन और रेनॉल्ड्स नंबर की टॉपिक थी आपकी। मैंने पॉइजनीज इक्वेशन बता दिया, v इक्वल टू पाई बाई 8 पी आर पावर 4 रो ईटा, वेयर p is the change in pressure in both in and r is the radius of the tube and rho is the density of liquid and eta is the coefficient of viscosity. Poiseuille's formula and रेनॉल्ड्स नंबर के बाद की जो टॉपिक आपको बताना है वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक तो मैंने बताया कि पॉइजनीज फॉर्मूला से किसी ट्यूब में फ्लो करने वाले लिक्विड के रेट को फाइंड आउट करते हो। इसके बाद मैंने रेनॉल्ड्स नंबर से बताया कि आप यह बता सकते हो कि जो फ्लूइड है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट, या रेनॉल्ड्स नंबर से बता सकते हैं। मींस फ्लो का रेट पर सेकेंड हमने बताया, किस फॉर्मूले से आप फाइंड करते हो, एंड फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, उसके बारे में। लेकिन अब जो टॉपिक है वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको जानना है, वह है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अच्छा आप पीछे पढ़े होंगे, थोड़ा सा मैं आपको लर्न करा दूं। विस्कस फोर्स क्या है पहले जान लिया जाए। विस्कस फोर्स सब कुछ करो, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है रिवर का, और इसमें लिक्विड फ्लो कर रही है, यह लिक्विड फ्लो करता है, यह वाटर आपका फ्लो कर रहा है, सपोज करो यह। तो जो ग्राउंड फ्लोर है जिसे आप बेड सरफेस कहते हैं, यह जो है इसके टच में जो लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, जीरो होगी। जैसे जैसे आप ये सॉलिड सरफेस है, मैंने बताया सॉलिड सरफेस के टच में वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी से ऊपर जाते हो, सरफेस से ऊपर जाओगे, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी, और इस वेलोसिटी डिफरेंट लेयर में डिफरेंट आ रही है। इसके लेयर डिफरेंट लेयर है लिक्विड के, और वेलोसिटी भी सभी लेयर के डिफरेंट है। तो इसमें जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का, जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। यही फोर्स, यह फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस फोर्स होता है। नहीं क्लियर हुआ? विस्कस फोर्स होता है दैट फ्रिक्शनल फोर्स विच अप्लाई बिटवीन द लेयर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के लेयर के बीच फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, लेयर
लिक्विड के लेयर के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स है विस्कस फोर्स। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है क्या, विस्कस फोर्स भी जब फ्रिक्शनल है तो फ्रिक्शनल फोर्स कह दिया जाए, दोनों सेम है? नहीं, सॉलिड फ्रिक्शन एंड लिक्विड फ्रिक्शन मींस विस्कस में डिफरेंस होता है। आप थोड़ा सा, मैं पीछे आता हूं, रिमाइंड करना थोड़ा सा कि अगर यह कोई बॉडी यहां पे मैंने ऐसे पुट कर दिया था और इसी बॉडी को इस सरफेस पे मैंने हॉरिजॉन्टल पुट कर दिया, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स पर कोई इफेक्ट आएगा? फार्मूला होता है Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, सॉलिड फ्रिक्शन जो होता है, उसमें एरिया से कोई लेना देना नहीं। मीन्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड इन एरिया, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड चीज, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है यह वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है वह वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, जबकि लिक्विड का जो फ्रिक्शन है, जिसे आप विस्कस फोर्स कह रहे हो, जो विस्कस फोर्स है, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, विस्कस फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, विस्कस फोर्स है, मींस फ्रिक्शनल फोर्स इन लिक्विड है, वह एरिया पे भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता एरिया पर और वेलोसिटी पर। क्लियर? सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स बोथ आर इक्वल, मीन्स बोथ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल, but difference between both in first does not depend upon the area and velocity. Solid friction does not depend upon the area and velocity, but liquid friction depends always area and velocity. Solid friction एरिया और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, बट जो आपका लिक्विड फ्रिक्शन है यह एरिया और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स क्या होता है? That frictional force which apply between the layer of liquid. Clear? And जब यह लिक्विड फ्लो कर रहा था तो इसका अपोज करने वाला, इसके रिलेटिव मोशन का अपोज, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती थी वह विस्कोसिटी थी। विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी, यह एक प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है जो रिलेटिव मोशन का, लिक्विड के रिलेटिव मोशन का क्या करती है? अपोज करती है। क्लियर? अच्छा, यहां पे देख रहे हैं लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर आप जब चल रहे हो तो वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, और लेंथ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ और हाइट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दी लेंथ इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी LT-1 अपॉन L, L कैंसिल, T-1 एंड यूनिट सेकेंड इनवर्स। क्लियर? वेलोसिटी ग्रेडियंट Vg इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है वही होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर? अब जो वेलोसिटी, जो विस्कस होता है, जो विस्कस फोर्स है वह डिपेंड टेम्परेचर पे करता है या नहीं करता है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे तारकोल जो रोड पे लगता है, जब उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो उसकी विस्कस कम हो जाता है, विस्कस कम हो जाता है, विस्कस फोर्स कम हो जाता है, वह तेजी के साथ घूम सकता है, घुमा सकते हैं आप उसको कुछ डाल के। लेकिन जैसे जैसे वह कोल्ड होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, उसका विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, और क्या होगा, उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे
टेम्परेचर इंक्रीज कर देने पर विस्कस फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे विस्कस फोर्स कम। तो क्लियर हुआ? मैंने बताया कि जैसे जैसे आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उसका विस्कोसिटी कम होता जाता है। क्लियर? विस्कोसिटी कम होता जाएगा। और लेकिन जो गैस है, गैस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। विस्कोसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। तो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि द विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन द एरिया, बट फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, एंड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। From both equation, F is directly proportional A delta V upon delta L। प्रोपोर्शनल को हम यहां से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ईटा सपोज करते हैं, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। सो ईटा इज इक्वल टू, coefficient of viscosity is mathematically equal to the viscous force when the liquid flow in per unit area which velocity gradient is unit। जिसकी velocity gradient यूनिट हो, एक हो, इकाई हो, यूनिट हो, जिसकी एरिया भी यूनिट ली जाएगा, तो जो विस्कस फोर्स होता है वही क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ और नहीं, यह भी विस्कस फोर्स ही ये बताता है कि कौन ज्यादा विस्कस है, कौन सा लिक्विड ज्यादा विस्कस है। ठीक है? यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, जिसे आप लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एंड एसआई यूनिट होता है पॉइस। सॉरी, ये एसआई यूनिट थी, और सीजीएस में इसकी यूनिट देखोगे आप तो उसे कहते हैं पॉइस। 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। क्लियर? तो यह इसका हमने यूनिट बता दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कि 10 पॉइस होगा। क्लियर? तो यह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी हो गया। अब लिक्विड फ्लो करेगा। अभी तो मैंने लिक्विड के लेयर से लेयर के बीच का फोर्स बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि लिक्विड फ्लो करता है और उस पर कोई सॉलिड उस पे है जो क्या कर रहा हो? फ्लोट कर रहा हो, तैर रहा हो, तो उसकी दो कंडीशन बनाएंगे। एक, जब सॉलिड लिक्विड के एकदम ऊपरी सरफेस पे फ्लोट करता है, फ्लोटेशन होता है, तो उस समय विस्कस फोर्स कितना होगा, और जब अंदर की तरफ फ्लो करेगा उस कंडीशन में विस्कस फोर्स कितना होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।